Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read lesson 13, The Happy Trumpet, a खुश musical instrument, trumpet. This lesson tells us a moral that we should offer joy and happiness to others. हमें हमेशा दूसरों को खुशी और आनंद देने की कोशिश करनी चाहिए. Let us start the reading. Once there was a village named Tholpur in which the sound of a magic trumpet could be heard everywhere. एक बार एक विलेज था ढोलपुर, जिसका नाम क्या था? ढोलपुर. ढोलपुर में एक हमेशा ही चारों तरफ एक ट्रम्पेट की, मैजिक ट्रम्पेट की साउंड सुनाई देती थी. वो ट्रम्पेट दिखता नहीं था, लेकिन एक साउंड दिखा सुनाई देती थी. ऐसे लगता था कि ट्रम्पेट कोई बजा रहा है, और एक हैप्पी हैप्पी साउंड ऑलवेज हमेशा उस गांव में सुनाई देती थी. ढोलपुर में चारों तरफ उसकी हैप्पी साउंड सुनाई देती थी. द म्यूजिक एंश्योर्ड दैट देयर वुड बी हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर ऑल इन ढोलपुर. जब चारों तरफ ये गांव में हमेशा म्यूजिक बजता था, इससे ये विश्वास रहता था कि ढोलपुर में सब तरफ खुशी और आनंद का वातावरण है. However, one day the trumpet disappeared and everyone in Dholpur ended up feeling sad. अब एक दिन क्या हुआ कि वो ट्रम्पेट डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया, यानी कि उसकी आवाज़ जो चारों तरफ गांव में सुनाई देती थी, एक ट्रम्पेट की साउंड, वो साउंड आनी बंद हो गई. और चारों तरफ एवरीवन इन ढोलपुर, और ढोलपुर का हर एक इंसान क्या हो गया? दुखी हो गया. नो वन डिड एनीथिंग एक्सेप्ट अ लिटिल गर्ल हु वेंट ऑफ डिटरमिन्ड टू फाइंड आउट द ट्रम्पेट. कोई भी कुछ नहीं कर सका, सिर्फ एक लड़की थी, एक गर्ल थी, एक छोटी गर्ल थी, जिसे विश्वास था कि वो ट्रम्पेट को ढूंढ कर लाएगी, यानी कि उस ट्रम्पेट की साउंड को फिर से ढूंढ के लाएगी. वो ट्रम्पेट की साउंड फिर से उस गांव में सुनाई देगी. सिर्फ एक ऐसी छोटी लड़की थी जिसे यह विश्वास था. शी आस्क्ड एवरीवेयर, उसने सब जगह पूछा. एंड देन समवन टुक हर टू सी द वाइज ओल्ड मैन ऑफ द माउंटेन्स. तब उसने जब सबसे पूछा, तो उनमें से किसी एक, कोई एक उसे माउंटेन्स के, पर्वतों के एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति के पास ले गया. वो गर्ल कहाँ पहुंच गई? एक बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंच गई. द वाइज ओल्ड मैन टोल्ड हर दैट द ट्रम्पेट वॉज इन द वेल ऑफ शेडोज. उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने लड़की को बताया कि ये जो ट्रम्पेट है, और जो उसकी ट्रम्पेट की साउंड है, वो कहाँ चली गई है? शेडोज के कुएं में. वेल होता है कुआं, शेडोज परछाइयों के कुएं में चली गई है. एंड ही गेव हर अ वायलिन विच माइट टर्न आउट टू बी यूजफुल फॉर हर. उस व्यक्ति ने लड़की को, छोटी लड़की को, एक वायलिन दिया और कहा, मे बी ये तुम्हारी हेल्प करेगा उस ट्रम्पेट की साउंड को वापस लाने में. When the girl arrived at the well, जब वो लड़की कुएं के पास पहुंची, she found some musician next to it. उसने देखा कि कुएं के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ म्यूजिशियन, कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो क्या प्ले कर रहे हैं? म्यूजिक प्ले कर रहे हैं. तो वो लोग कौन है? म्यूजिशियंस हैं. जो म्यूजिक बजाते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं. उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा पिक्चर में दिख रहा है, और वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं. दे वर प्लेइंग सैड ट्यून्स. और वो किस टाइप का म्यूजिक प्ले कर रहे हैं? सैड ट्यून्स प्ले कर रहे हैं वो. एंड शी वेंट ओवर टू प्ले द वायलिन विद देम. और वो लड़की भी वहां पहुंचती है, और वो उनके साथ मिलकर वायलिन बजाने लगती है, जो बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने लड़की को दिया था. वो लड़की वो वायलिन बजाती है. However, on hearing such sad music, the girl realized that no one, including the trumpet, want to come would want to would want to come out of the well. उस लड़की ने महसूस किया कि नो वन, कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट तो क्या, कोई भी नहीं, ऐसा सैड म्यूजिक सुनकर कुएं से बाहर आना चाहेगा, वेल से बाहर आना चाहेगा, टू बी ग्रीटेड बाय दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर, और इस टाइप के सैड एटमोसफियर को ग्रीट करना चाहेगा, मिलना चाहेगा. सो शी स्टार्टेड टू प्ले द चेरिएस्ट एंड हैप्पीएस्ट म्यूजिक. उसने क्या किया? सैड म्यूजिक की बजाय चेरिएस्ट, खुशी वाला,
खुशी वाला म्यूजिक बजाना शुरू किया। किस पर? विद द वायलिन, अपने वायलिन पर। उसने अपने वायलिन पर चेरिएस्ट और हैप्पीएस्ट म्यूजिक प्ले किया। हाउएवर शी कुड, जितना वो कर सकती थी उसने किया। शी डिडंट गिव अप। गिव अप मीन्स हार मानना। उसने हार नहीं मानी। एंड इवन मैनेज्ड टू चीयर अप द अदर म्यूजिशियन, और उसने ऐसे मैनेज किया कि जो दूसरे म्यूजिशियन हैं वो भी उसके साथ खुशी का ही म्यूजिक प्ले करें। टुगेदर दे इम्प्रूव द एटमोसफियर अराउंड द वेल। सबने एक साथ मिलकर वेल के चारों तरफ का एटमोसफियर इम्प्रूव कर दिया। सो मच दैट द ट्रम्पेट केम आउट। ऐसा लगा कि वो ट्रम्पेट की आवाज वापिस आ रही है। मोर जॉयफुल देन एवर, बल्कि जो पहले ट्रम्पेट की साउंड आती थी उससे भी ज़्यादा जॉयफुल साउंड वापिस आ गई है। एंड वंस अगेन हैप्पीनेस रिटर्न टू ढोलपुर, और एक बार फिर से ढोलपुर में खुशियाँ लौट आई। थैंक्स टू दिस द लिटिल गर्ल रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑफरिंग जॉय टू अदर्स। ऐसा देखकर गर्ल ने रियलाइज किया कि किसी को भी, दूसरों को भी जॉय, खुशी, आनंद ऑफर करने की वैल्यू क्या होती है। इट बीइंग द बेस्ट रेमेडी फॉर दोज हु आर सैड। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जो दुखी रहते हैं। जो भी दुखी हैं उन्हें क्या दो? आनंद दो, जॉय दो, हैप्पीनेस दो, खुशी दो। तो ये उन दुखी लोगों के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। And from that day onwards in Dholpur, anyone who saw someone looking and sad would send him his happiest smile along with a little music. और उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन के बाद से ढोलपुर में एनीवन हु saw someone looking sad, कोई भी अगर किसी को दुखी देखता था, वुड सेंड हिम हिज हैप्पीएस्ट स्माइल, वो उसे अपनी खुशी भरी स्माइल दे देता था। विद अ लिटिल म्यूजिक, कुछ छोटे थे थोड़े से म्यूजिक के साथ वो उसे अपनी खुशी भरी स्माइल दे देता था। मीन्स उसे जॉय देता था, हैप्पीनेस देता था। तो वो सैड व्यक्ति भी, सैड पर्सन भी खुश हो जाता था। इट मीन्स किसी भी दुखी व्यक्ति को जॉय और हैप्पीनेस देने से चारों तरफ खुशी का वातावरण फैल जाता है और इससे कोई भी दुखी नहीं रहता। So, this is the moral of the story, that we should offer joy and happiness to others. Thank you. Have a nice day.